बहुत से जैनों के घर में गया हूं, कढ़ी बनती है, द्विदल का पता भी नहीं होता। कहते हैं गरम गरम किया हुआ दही छाछ चलता है, बेसन के साथ मिला दो। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा, गरम हो या ठंडा हो नहीं चलता। आमीन व पक्कीन ये नियम का पालन करते हैं, ये सदाचारमयी जीवन जीते हैं। शास्त्र कुछ भी नहीं जानते, ना उनके पास इतनी बुद्धि है, न ऊंचा कुल है, न ऊंची जाति है, न कोई इतना बड़ा व्यापार है। रास्ते पर झाड़ू लगा करके भी यहां बैठे, मुझे वो नहीं दिखता, मगर भेद ज्ञान होता है कि कचरा रास्ते पर साफ करे, कचरा रास्ते में मिल नहीं गया तभी तो वो अलग हुआ। ऐसे ही राग द्वेष का कचरा आत्मा में मिला नहीं तभी तो दूर होता है। ये भेद विज्ञान जिन्हें रास्ते पर झाड़ू लगाते समय भी हो सके, फिर यह महत्व नहीं रहता कि वे काम क्या करते हैं। ये भीतर में आत्म जागृति। हे ज्ञान दीपक, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, तुम आओ थोड़े, शहर में से गांव में आओ। शहर में बहुत रह लिया, तुम्हारा प्रकृति से नाता ही टूट गया है। प्रकृति का तुम्हें पता नहीं, प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। लंदन में मैं ऐसे लाखों लोगों को, बच्चों को देखता हूं जिन्हें पता ही नहीं, जिन्होंने अपने जीवन में गाय नहीं देखी, जिन्होंने अपने जीवन में खेत नहीं देखा, प्रकृति का कुछ भी पता नहीं। मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, अमेरिका के न्यूयॉर्क जैसे शहर में, जहां पता ही नहीं सूर्य का, कितने कितने दिन तक सूर्य नहीं देखते, देखने का समय ही कहां मिलता। इतनी गाड़ियों की ट्रैफिक, यहां वहां गाड़ियों का दौड़ना, उसके बीच में चलना हो, सूरज को देखे या रास्ते को देखे, जमीन पर देखे, प्रकृति से संबंध ही नहीं रहा, सूरज को देखते ही नहीं। नीचे जमीन देख करके भी यदि शांति से कुशल मंगल घर पहुंच जाए तो भी बहुत है। ऐसा मुंबई शहर, चांद को देखने के लिए भी समय नहीं। चांद को देखते हैं कैलेंडर में, आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा, चांद कहीं कैलेंडर में होता है? जैसे चांद कैलेंडर में नहीं होता, पूर्णिमा कैलेंडर में नहीं होती, मगर आदत बन गई कि ऊपर देखने की हमारी आदत ही नहीं रही कि चांद को देखे। मैं ये कहता हूं कि चैतन्य चांद शास्त्रों में नहीं होता, जैसे कैलेंडर में पूर्णिमा नहीं होती। चैतन्य चांद की पूर्णिमा यहां भीतर में है। इस भीतर में चैतन्य की अनुभूति हो। जिनके पास भक्ति के लिए जो शब्द है, मैं बचपन में इनके शब्द को भी सुनता था, भक्ति गाते, मगर उनकी भक्ति में तब तो मैं पंडित की पढ़ाई करता था, व्याकरण पढ़ता था, व्याकरण का आचार्य होने के लिए निकला था। तो जब ये लोग भक्ति करते तब मैं एक ही काम करता बचपन में। आज मैं कह दूं, जब वे भक्ति करते तब मैं एक काम करता कि छंद और मात्रा घटित करता कि कौन सा छंद है और कौन सी मात्रा है, और कोई मेल नहीं खाता। ऐसा लगता था कि ये कोई भक्ति भक्ति है जिसमें ठिकाने का छंद नहीं, गाने का कोई लय नहीं। मगर भावना, सूफी फकीर हुआ बाईजीत, एक व्याकरण आचार्य कुएं में गिर गया था। उस फकीर ने रस्सी डाली अंदर,
और कहा कि रस्सी को पकड़ लो, आओ बाहर। और व्याकरण आचार्य पूछता है, व्याकरण जानते हो? तो मैं बाहर आऊं तो मैं रस्सी को पकड़ू? उस फकीर ने कहा, अभी रस्सी पकड़ लो, अभी व्याकरण की फिक्र मत करो, अभी बाहर निकलो। तुम भी कुएं में पड़े हो और आज तक जो तुम्हें निकालने के लिए आया, तुमने पहले ही उनसे यह पूछा, शास्त्रों को जानते हो? वो शास्त्र को जानता है ये मत पूछना, क्योंकि शास्त्र को जान करके कोई आत्मा को नहीं जानता। हां, इतना है, आत्मा को जान करके सब शास्त्रों को जान लेता है। और तुम्हारी बीमारी कुछ और है, उसका इलाज भी ऐसा ही हो। तुम्हारा प्रश्न कुछ और है और पंडित ने उत्तर कुछ और दिया, मेल ही नहीं खाता। प्रश्न अलग है और उत्तर अलग मिलता है। तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान पाना नहीं है, तुम्हें दुख शास्त्रों का ज्ञान नहीं पाने से नहीं है, आत्मा को नहीं पहचानने से है। इसलिए प्रश्न अलग है और जवाब अलग मिलता है। और खास कि अंधे को उपदेश की जरूरत कम है, अंधे को उपचार की जरूरत अधिक है। और सदगुरु के पास उपदेश कम है, उपचार अधिक है। यही तो कारण है परम कृपालु देव ने सदगुरु को वैद्य कहा है। ये परम कृपालु देव राजमार्ग पर यात्रा नहीं की, फिर भी पगडंडी पर यात्रा करके ही राजमार्ग बना दिया। ये ऐसे महापुरुष, ये सदगुरु जिनकी छोटी छोटी पगडंडी है, मगर पगडंडी हो या राजमार्ग हो, बस लक्ष्य एक है कि पर्वत के शिखर पर पहुंचना है। हे ज्ञान दीपक, यही तो ज्ञान दीपकों की विशेषता है। मैं सदा ही ज्ञान दीपकों के लिए यही भावना पाता हूं कि ज्ञान दीपक शास्त्र के ज्ञान का दीवाना न हो। और इसका मैंने परिचय दिया तुम्हें 20 दिन तक पर्युषण महापर्व की शिविर के दौरान कि सब शास्त्रों को जानो, मगर अंत में क्या? ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। वास्तव में ये दो मार्ग नहीं है, मार्ग एक है। मार्ग का निरूपण दो प्रकार से होता है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में जो ये चैतन्य स्वरूप समझाया, उस चैतन्य स्वरूप को समझना, ज्ञान की जो यात्रा हो रही है, जो ज्ञान का जानना 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 हो रहा है, इस ज्ञान के जानने रूप परिणमन में चैतन्य परमात्मा का दर्शन, ज्ञान के मार्ग में ज्ञानी का दर्शन, ज्ञान के मार्ग में ज्ञानी का दर्शन, यही न्यायक देव की भक्ति है। यह भक्ति मार्ग है। ज्ञान के मार्ग में ज्ञायक देव को देखना, अर्थात ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक देव को देखना, बस यही भक्ति मार्ग है। यह भक्ति है। भक्ति यह नहीं है कि मंदिर में जाकर के घंट बजाना, यह भक्ति नहीं। ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक देव का दर्शन, यह भक्ति मार्ग है। और ज्ञान मार्ग यह नहीं है कि शास्त्रों को पढ़ना। ज्ञान मार्ग यह है कि भक्ति का भाव आत्मा में उत्पन्न होता हो, तब भी ज्ञान को भक्ति के विकल्प से न्यारा देखना, ये ज्ञान की यात्रा हुई, यह ज्ञान मार्ग हुआ। इसलिए भक्ति करते समय भी ज्ञानी ज्ञान मार्ग में है, और ज्ञान की अनुभूति के काल में भी ज्ञानी भक्ति मार्ग में है। ये दोनों मार्ग एक समय में एक साथ में है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ये ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का परिचय हो। यहां मालपुर के ज्ञान दीपक
जिनके पास बोझ नहीं है, ज्ञान का बोझ नहीं है। जितनी जितनी तुम्हें ऊपर की यात्रा करनी होगी ना, बोझ को नीचे उतारना होगा, बोझ को नीचे छोड़ना होगा। जितनी जितनी तुम्हें ऊपर की पहाड़ की यात्रा करनी हो, उतना उतना बोझ भारी पड़ता है। कभी कभी तुमने गिरनार की यात्रा की हो, शिखर जी की यात्रा की हो, एक लकड़ी के सहारे ऊपर जाते, मगर देखा ना ऊपर जाकर के, मैं बहुत बार देखता था, ऊपर जाकर के लकड़ियों का ढेर पड़ा होता, लकड़ी भी फेंक देते हैं, बोझ रूप लगती है। पहाड़ की यात्रा करना हो तो बोझ को नीचे छोड़ना होता है। और यह चैतन्य शिखर की यात्रा के लिए क्षयोपशम ज्ञान का बोझ उतार करके यात्रा करना। मैं कुछ भी नहीं जानता, इसलिए तो मैं बच्चा हूं, मुझे बच्चा ही रहने दो। मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। हे ज्ञान दीपक, तुम भी ऐसे हो कि कुछ भी नहीं जानते। शास्त्र के ज्ञानी होकर के बैठोगे तो ज्ञानी होने का भ्रम हो जाएगा, और सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि सत्संग से वंचित रहोगे। जीसस भी कहते थे, धन्य है वे जो छोटे बच्चे की भांति है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं के हाथ में है। बच्चे को देखते हो, कुछ भी उनके पास बुद्धि नहीं, कुछ भी पता नहीं, फिर भी बच्चों में एक बात तो है जो आदर्श है। बच्चों के पास बुद्धि नहीं है, मगर बच्चों के पास जो सरलता है ना, इसलिए, और मोक्ष के मार्ग के लिए बुद्धि की कम जरूरत है, सरलता की अधिक। इसलिए यह कहा कि सरल हो जाओ, इसलिए यह कहा कि सरलता की अधिक जरूरत है। हे ज्ञान दीपक, तुम में सरलता प्रकट हो, और फिर जो तुम पाओगे, जो तुमने शास्त्रों के शब्दों के बोझ से नहीं पाया था। एक समय ऐसा आता है, जितना जितना तुम पढ़ते जाते हो, शास्त्रों के ज्ञान को इकट्ठा करते जाते हो, पारंगत हो जाते हो शास्त्र के ज्ञान में, मगर एक समय ऐसा आता है कि वह शास्त्र का ज्ञान तुम्हारे लिए चट्टान बन जाता है। जैसे झरना बहता हो और बीच में चट्टान आ गई, भीतर में अमृत का झरना बहता था, ज्ञान का ऐसा सहज प्रवाह बहता था, और क्षयोपशम ज्ञान की यह चट्टान बीच में आई कि अहंकार आया। बुद्धि के बल पर कोई ज्ञानी नहीं, मौन के कारण। और वह तो ऐसी स्थिति है जैसे बादल, आकाश में बादल जैसे इतने भर जाए, वर्षा के जल से फिर वे बरसते हैं। बस ऐसे ही ज्ञानी के भीतर इतना मौन भर जाता है कि दिव्य ध्वनि बरसती है। जो तुम ज्ञानी की वाणी सुनते हो, वह वाणी वाणी के कारण नहीं, वह वाणी मौन के कारण है। मौन से इतने भर गए हैं कि वाणी बरसती है। पहाड़ के पत्थर को तोड़ना इतना कठिन नहीं है जितना क्षयोपशम ज्ञान की चट्टान को तोड़ना। सेरेंगेटी के जो जंगल, उस जंगल को जलाना, अफ्रीका के जंगल मैंने देखे, उन जंगलों को जलाना इतना कठिन नहीं है जितना कठिन ये शब्दों के जंगल को काटना, जलाना। बस
पार हो, मैं कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि जो जानता हूं उसका ठिकाना नहीं है, उस पर मेरा भरोसा नहीं है। बहुत कुछ जानता और फिर भूल जाता। एक साथ में मैं 35 भाषा बोल सकता था, और जो नीचे उतर करके जो एक भाषा नहीं बोल सकता, इसे गुजराती तक नहीं आती। बस ऐसा ही है, मगर भीतर में खालीपन यदि रहा कि बोझ नहीं है शब्दों का, तो वो जो तुम आनंद भोगोगे ने, वो आनंद अनुपम होगा। यही तो कारण है परम कृपालु देव ने बाड़ा भोड़ा लोगों ने महिमा बतावी। उन्होंने यही कहा, यह परमात्मा का राज्य है। बाहर के जगत में जो व्यक्ति सबसे प्रथम क्रम पर है, मेरे जितना बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, जो सबसे पहले क्रम पर है, और अंत में जो खड़ा है, अरे मैं तो कुछ भी नहीं जानता। कृपालु देव ये कहते हैं, उनकी ये पुकार कि बाहर के जगत में जो सबसे प्रथम है, अध्यात्म के जगत में सबसे अंतिम है, और बाहर के जगत में जो सबसे अंत में खड़ा है, अध्यात्म के जगत में सबसे प्रथम है। क्योंकि उनके भीतर वो जो सरलता है, इसलिए इन ज्ञान दीपकों के पास कल भोजन में क्या मिलेगा उसका पता नहीं है, मगर संतोष है। और संतोष से जितना पेट भरता है, भोजन से नहीं भरता। सम्राटों की रात देखी है, करवटें बदलने वाली, नींद नहीं आती, पेट तो भरा है मगर हृदय नहीं। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, जागो। मुनि धर्म अंगीकार करने से पहले मैं भावना भाता हूं, ज्ञान दीपक इन साधकों को मिले, इन ज्ञान दीपकों को मिले। जैसे मैंने भावना भाई है कि सम्मेद शिखर की यात्रा करेंगे, साथ में गिरनार की यात्रा करेंगे, श्रवण बेलगोला की यात्रा करेंगे, उनमें यह भी भावना भाई है कि सभी ज्ञान दीपक ये छोटे छोटे गांवों में आकर के यात्रा करें। इन्हें मैं यात्रा कहता हूं। यात्रा करें। धन के कारण ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जब महावीर भगवान को शेर की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था, उनकी जेब में कितने रुपये थे? उनकी जेब में रुपये क्या, उनकी तो जेब ही नहीं थी, कपड़े भी नहीं थे, शेर था, दिगंबर नग्न था, मगर आसमान से दो मुनिराज नीचे उतरकर ज्ञान देते हैं। धन के कारण ज्ञान नहीं मिलता। हाँ, इतना है, धन की अक्कड़ता के कारण मिलता हुआ ज्ञान भी छूट जाता है। ज्ञान दीपक दीवाना हो, क्षयोपशम ज्ञानी नहीं। जिनकी श्रद्धा में यह सत्य ऐसे स्थापित हो, जिनके वचन में इतना सत्य हो, वो सत्य भीतर से प्रकट होता हो, प्राण जाए पर वचन न जाए। सत्य ये है। नीची जाति हो, ऊंची जाति हो, देह से देखो तो सब जाति चमड़े की है।
और आत्मा से देखो तो सब जाति सिद्धों की है। ये मेरी नजरों के सामने बैठे हुए तीन लोक के नाथ परमात्मा, बचपन से ही यदि तुम्हें न कहा होता कि तुम कौन सी जाति में पैदा हुए तो भी तुम होते। एक पल के लिए तुम निराश मत होना। और जो भी व्यक्ति तुम्हारी जाति पहले पूछे, बच जाना, पतली गली से निकल जाना, कहीं गलत जगह बैठे हो। तुम तो परमात्मा हो। सिर्फ अंतर इतना कि आज यहां, कल सिद्धशिला पर। आज सोए हैं, कल जागेंगे। अंतर इतना ही। अक्कड़ होने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। न धन है, न रूप है, न जाति है, न कुल है, न ज्ञान है, न बुद्धि है, न कोई पूर्व कुल परंपरा की पकड़ है। ये पकड़ से भी छुटकारा बहुत मुश्किल से होता है कि बाप दादा इस बात को मानते थे, हम न छोड़ेंगे। ये सरलता। बाहर की गरीबी है, भीतर की अमीरी है। और गरीब हो तो हो सूरज की रोशनी। अभी मुझे यही विचार आ रहा था। किसी ने कहा, अरे हम तो गरीब लोग हैं, आप हम गरीब के यहां आए। ज्यादा समय नहीं था, सत्संग का समय हो गया था। मैं यही कहना चाहता था कि यह सूरज की रोशनी गरीबों के घर तक नहीं आती। यहां से चंद्रमा नहीं दिखाई देता, यहां ये ठंडी ठंडी हवा नहीं बहती। जब प्रकृति में यह भेद नहीं है तो यह मनुष्य की क्या औकात कि यह भेद करे। तुम देखो प्रकृति की व्यवस्था को तो देखोगे स्वयं को परमात्मा के रूप में। धन्य भागी मानना स्वयं को। हे ज्ञान दीपक,